अरे श्रद्धा बेटी, इतनी सुबह सुबह उठ गई है। आज तो आराम से उठती, आज तो संडे है। आज छुट्टी है, तेरे बाबा भी घर हैं, फिर सुबह सुबह उठ के क्यों नाश्ता बनाया है बेटी? माँ, आपको तो पता है ना, मुझे हर काम पर करना अच्छा लगता है। अगर सुबह लेट उठूंगी तो काम लेट होगा, नाश्ता भी लेट होगा। आपको पता है ना, मैं सुबह का नाश्ता 8 बजे, दिन का खाना 1 बजे और रात का खाना भी 8 बजे खाकर फारिग हो जाती हूँ, और मुझे यही सब अच्छा लगता है। इसीलिए मैं छुट्टी के दिन भी जल्दी उठ गई। शाबाश मेरी बच्ची, अपनी इस आदत को बनाए रखना। फिर तू ससुराल में कभी भी किसी की बातें नहीं सुनेगी, क्योंकि लोग तो यही शिकायत करते हैं कि हमारी बहुएं टाइम पर नहीं उठती, ना टाइम पे खाना देती हैं। तू कभी मेरी नाक नहीं कटवाएगी। श्रद्धा को हर काम वक्त पर करना अच्छा लगता था। कुछ दिनों में श्रद्धा की शादी हो जाती है और वो एक बड़े ससुराल में आती है। आओ आओ श्रद्धा बेटी, आओ, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। तुम थक गई होगी, चलो जाके सो जाओ और सुबह आराम से 11-12 बजे उठ जाना। फिर श्रद्धा अपने कमरे में आती है, लेकिन उसे सास की बात बहुत अजीब लगती है, क्योंकि सास उससे 11-12 बजे उठने के लिए कहती है। वो यही सोचती है कि सास शायद काम की वजह से, थकान की वजह से मुझे कह रही है। फिर जब सुबह होती है तो श्रद्धा नहा धोकर अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए जाती है। चलो, मैं टाइम से उठ गई हूँ, अब अपनी पहली रसोई की रस्म करती हूँ। अच्छा अच्छा, जाके जल्दी से खाना बनाती हूँ। श्रद्धा सुबह 6 बजे उठकर ही सारा खाना 8 बजे तक तैयार कर देती है, और फिर वो हॉल में जाती है अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर। लेकिन जब वो आती है तो देखती है वहाँ कोई भी नहीं है, घर में भी उसे कोई नज़र नहीं आता। अरे, लगता है अभी तक सब सो रहे हैं। मैंने इतनी आवाज़ की बर्तनों की, फिर भी सब लगता है सो रहे हैं। शायद शादी की थकान में सब सो रहे हैं। चलो, मैं कुछ देर सबका इंतज़ार ही कर लेती हूँ। 8 बजे श्रद्धा तो सारा खाना बना कर रख देती है, लेकिन घर में कोई नहीं जागता। तो वो जाकर बैठकर कुछ देर टीवी देखती है, फिर बोर होती है और अपने कमरे में कुछ देर बैठकर आराम करती है, सबके उठने का इंतज़ार करती है। इतने में उसकी आंख लग जाती है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख लगती है तो वो देखती है काफ़ी टाइम हो गया। एकदम से झटपटाकर वो उठ खड़ी होती है और कहती है, अरे, मेरी आँख लग गई थी। अब तो सासू माँ मुझे ज़रूर डाँटेंगी। पहले ही दिन श्रद्धा, तू तो डाँट खाएगी ससुराल से। जल्दी से जाती हूँ और देखती हूँ सबको खाना गरम करके ही अब दे दूँगी। श्रद्धा जब हॉल में जाती है तो कोई नहीं उसे नज़र आता। फिर थोड़ी ही देर में उसकी जेठानी उसके पास आती है और उससे कहती है, अरे जेठानी जी, आप उठ गई हैं? घर में बाकी सब लोग नज़र नहीं आ रहे। क्या मुझे देर होगी? वो मेरी आँख लग गई थी। ओहो माय डियर देवरानी, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमसे सासू माँ ने कहा था ना 11-12 बजे आराम से उठना, क्योंकि हमारा घर सुबह 12 बजे नाश्ता करता है, दोपहर का खाना 5 बजे खाता है और रात का खाना 12 बजे खाता है। इसलिए तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई हो? तुम्हें तो आराम से उठना था, माँ जी ने तुम्हें कहा भी था। चलो अच्छा, कोई बात नहीं, आज पहला दिन था। तुमने जो अपनी पहली रसोई का खाना बनाया है, चलो उसको आज गरम करके ही दे दो सबको। श्रद्धा की जेठानी जो उसे घर का खाने का टाइम टेबल बताती है, वो सब सुनकर श्रद्धा को बहुत अजीब लगता है। लेकिन वो अपनी पहली रसोई का खाना सबको देती है और सब 1 बजे दोपहर के नाश्ते के तौर पर सब खाना खाते हैं। फिर जेठानी घर के काम करती है। श्रद्धा तो पहले ही सारा काम कर चुकी थी, लेकिन उसे ये सब घर की रूटीन बहुत अजीब लगती है। वो अपने कमरे में बैठी आराम कर रही होती है, क्योंकि उसने पहले ही सारा काम कर लिया था। जब शाम के 6 बजते हैं तो जेठानी और उसकी बेटी आती है। चाची, मेरे लिए मैगी बना दे, मैं स्नैक टाइम में आज मैगी खाऊंगी।
ओहो श्रद्धा, मैं तो तुम्हें स्नैक टाइम का टाइम बताना ही भूल गई। शाम के 7 बजे हमारा स्नैक टाइम होता है। हम कुछ ना कुछ चाय के साथ उस वक्त खाते हैं। आज मेरी बेटी का मैगी खाने का दिल है। मेरी बेटी को जल्दी से मैगी बना दो। 7 बजे हमारा स्नैक टाइम है, सब चाय पीने अभी आएंगे, कुछ बना दो चाय के साथ। यूं ही अब दिन गुजर रहे थे। श्रद्धा के ससुराल वाले इतने अजीब टाइम पर खाना खाते, उसे ये सब बहुत अजीब लगता था। लेकिन वो 2 टाइम का खाना खाती, दोपहर को नाश्ता और रात को खाना। इस तरह उसकी नींद भी पूरी ना होती। रात को 2-2:30 बजे वो बर्तन धोकर सारा किचन समेट कर फिर सोने के लिए जाती। इस तरह उसे आराम भी ना मिलता, उसकी नींद भी पूरी ना होती, ना वो ठीक से खाना खाती थी। उफ, आज भी 2 बज गए हैं। बर्तन धोते धोते इतनी देर हो गई है। ये मुझे कैसा ससुराल मिला है। इतना लेट खाना खाते हैं और इतनी देर से मैं सोती हूँ। मैं इनको कैसे समझाऊँ, लेट खाना खाने से तो जिस्म में बीमारियाँ भी लगती हैं। हर रोज़ अब ऐसा ही होने लगा। श्रद्धा सबको खाना खिलाकर रात को 2-2:30 बजे बर्तन धोकर फारी होती और उसके बाद सोने जाती। सुबह वो अपने टाइम के मुताबिक जल्दी उठ जाती, जिससे उससे आराम भी ना मिलता। एक दिन उसकी माँ का उससे फ़ोन आता है। अरे श्रद्धा बेटी, कैसी है तू? कितने दिन हो गए तुझे देखा नहीं बेटी। मैं कुछ दिनों के लिए तेरे घर आ रही हूँ, बहुत मन कर रहा है तुझसे मिलने का। दूसरे दिन के 1 बजे तक श्रद्धा की माँ उसके ससुराल में रहने के लिए आ जाती है, क्योंकि शादी के बाद वो अपनी बेटी से एक बार भी नहीं मिली थी। जब वो आती है तो श्रद्धा की सास कहती है, अरे आइए आइए समदन जी, बिल्कुल आपकी बेटी का घर है, आप जितने मर्जी दिन यहाँ रह सकते हैं। श्रद्धा, हमने तो नाश्ता कर लिया, जाओ तुम अपनी माँ जी को कुछ खिला दो। श्रद्धा की माँ श्रद्धा की सास के सामने कहती है कि हमने इस वक्त नाश्ता किया। ये सब सुनकर श्रद्धा की माँ को बहुत अजीब लगता है। फिर वो श्रद्धा से पूछती है, ये इसकी सास क्या कह रही थी? तब पूछने पर श्रद्धा अपनी माँ को बताती है कि उसके ससुराल में दोपहर का खाना और रात का खाना, नाश्ता, हर सब कुछ अजीब है। ये सब सुन के उसकी माँ को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। वो अपनी माँ को बताती है कि मुझे घर में आराम करने का टाइम भी नहीं मिलता, मैं ठीक से सो भी नहीं पाती। इसी तरह दिन गुजर रहे थे और श्रद्धा की तबीयत ख़राब हो जाती है। एक दिन वो किचन में बेहोश हो जाती है। घर में जब सबको पता चलता है तो वो उसको डॉक्टर को बुलाते हैं और चेक करवाते हैं। इनकी देखे नींद पूरी नहीं होती और ये ठीक से खाना नहीं खा रही, इसीलिए ये सब हुआ है। डॉक्टर साहब, ये सब तो मेरी बच्ची के साथ एक ना एक दिन होना ही था। इसके ससुराल वाले 1 बजे नाश्ता करते हैं, 5 बजे दोपहर का खाना और रात का खाना 12 बजे खाते हैं, जिसकी वजह से मेरी बेटी तो सिर्फ 2 वक्त का खाना खाती है। उसे तो सुबह 8 बजे नाश्ता, 1 बजे दिन का खाना और रात का खाना 8 बजे खाने की आदत थी। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची ना ठीक से खाना खाती है और ना रात को सही से सोती है। 2-2:30 बजे बर्तन धोकर सोती है, लेकिन इनको नज़र नहीं आता ये सब। क्या ये सब आप क्या कह रही हैं? इस तरह लेट खाना तो बिल्कुल आप लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है। आपको भी बीमारियां लग सकती हैं। अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आगे चलकर इसका अंजाम भी आपको भुगतना होगा। इन्होंने तो कुछ दिन अपना टाइम टेबल सही नहीं रखा खाने का और देखें ये बेहोश होगी। कल को आपके साथ भी ये सब हो सकता है। डॉक्टर की बातें सुनकर अब श्रद्धा के ससुराल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर वो लोग वक्त पर खाना खाते हैं। सब बहुत अच्छे थे, उन्होंने श्रद्धा का बहुत ख्याल रखा, श्रद्धा को आराम का पूरा वक्त दिया। जेठानी बाकी सारे काम संभालती और इस तरह वक्त पर खाना खाने, आराम मिलने से कुछ ही दिनों में श्रद्धा ठीक हो जाती है। फिर उसकी माँ चली जाती है घर से।